हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स एंड सम प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय other green plants are called heterotrophic mode of nutrition. Such animals and plants are called heterotrophs. Example: humans, animals, some plants like cuscuta, pitcher, etc. सबसे पहले अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं और अदर देन ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो सब टोटली डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही अपना भोजन बना सकते हैं। तो अदर देन ग्रीन प्लांट्स जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं वो सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर होता है। ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, सम प्लांट्स लाइक कुस्कुटा, पिचर आदि। कुछ जीव जंतु और कुछ पौधे जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये करते हैं इनको हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। इसमें सारे मनुष्य आ जाते हैं, सभी जीव आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं और कुछ पौधे भी आते हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। आओ इसके अंदर बात करते हैं होस्ट कौन होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। द प्लांट्स ऑन विच अदर प्लांट्स और एनिमल्स क्लाइम फॉर देयर आइदर फूड और शेल्टर और बोथ आर कॉल्ड होस्ट प्लांट्स। वे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर या दूसरे जानवरों के ऊपर रहते हैं या उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं अपने भोजन के लिए, अपने रहने के आवास के लिए या दोनों के लिए, कभी कभी भोजन और आवास दोनों के लिए, कभी कभी और कभी कभी सिर्फ भोजन के लिए ही, जब दूसरे जानवरों के ऊपर या दूसरे पौधों के ऊपर ये पौधे जो है उनके ऊपर चढ़ते हैं, उनके ऊपर निवास करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम जो है होस्ट प्लांट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है वर्ड पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? द प्लांट्स और एनिमल्स दैट क्लाइंब ऑन होस्ट फॉर फूड और शेल्टर आर कॉल्ड पैरासाइट्स। वे पौधे या जानवर जो कि होस्ट प्लांट के ऊपर या होस्ट एनिमल के ऊपर अपने फूड और शेल्टर के लिए क्लाइंब करते हैं उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देयर आर फ्यू प्लांट्स which can eat, trap insects and digest them. Such insect eating plants are called insectivorous plants. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको खाते हैं और खा करके उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। ऐसे कीड़ा खाने वाले पौधों को, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ये भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाता है। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है। होस्ट के ऊपर पैरासाइट जो है क्लाइंब करता है, और क्लाइंब क्यों करता है? अपना फूड पाने के लिए या शेल्टर पाने के लिए, कभी कभी फूड और शेल्टर दोनों पाने के लिए। तो these plants
may be green or of some other color. Example pitcher plant. तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये हरे भी हो सकते हैं और हरे के अलावा दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, जैसा कि पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर is called saprophytic nutrition. Such organisms with saprophytic mode of nutrition are called saprotrophs. Example fungi, fungus. Saprophytic nutrition क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, मतलब मरे हुए और सड़े गले जो है चीज़ों से ये अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके अंदर की सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। सैप्रोट्रॉप्स का एक एग्जांपल है फंजाई, मीन्स फंगस, जिसको फफूंद भी कहा जाता है। अब आइए, एक हमारा आया है वर्ड सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस क्या है? सम ऑर्गेनिजम्स लाइक लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल लाइकेंस, राइजोबियम, बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स. In lichens, a chlorophyll containing partner, an alga and a fungus live in beneficial relationship together. Fungus provides shelter and water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. आइए इसको हम थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं कि ये सिम्बायोसिस में क्या होता है। सिम्बायोसिस में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो साथ साथ रहते हैं और वो अपने न्यूट्रिएंट्स को और शेल्टर को शेयर करते हैं, एक दूसरे से आपस में उनका लेन देन करते हैं, बंटवारा करते हैं। इस रिलेशनशिप को, जिसमें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को वो आपस में शेयर करते हैं, वो सिम्बायोसिस कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं लाइकेंस। लाइकेंस राइजोबियम बैक्टीरिया है और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो लाइकेंस में क्या होता है, कैसा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कैसे होता है? लाइकेंस जो है एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इसके अंदर होता है, जिसको कि एल्गा कहते हैं। एल्गा, काई, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, एल्गा माने एक प्रकार की काई। तो लाइकेंस में एक क्लोरोफिल वाला एक पार्टनर होता है। ऐसा पार्टनर जैसे एल्गा, एल्गा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और एल्गा जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड बना सकते हैं। और उन्हीं के एल्गा के रिलेशन में ही रहता है फंगस। फंगस माने फफूंद। फफूंद रहता है एल्गा के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप में साथ साथ रहते हैं। बेनिफिशियल माने इसमें दोनों का लाभ होता है, एल्गा का भी लाभ होता है और फंगस का भी लाभ होता है। एल्गा का लाभ क्या होता है? एल्गा जो है फंगस को क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस करता है और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और फंगस के साथ साथ रहने पर जो है फंगस एल्गा को क्या देता है? फंगस एल्गा को शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। फंगस माने फफूंद। फफूंद जो है ये एल्गा को शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, पानी देता है, और जो है कुछ मिनरल्स माने खनिज लवण देता है एल्गा को। और बदले में एल्गा क्या देता है? बदले में एल्गा जो है फंगस को के लिए भोजन बनाता है। इट प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। ये जो है उसको फंगस को भोजन प्रदान करता है। इस तरह से जो है बच्चों ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स, सारे मेन जो वर्ड्स आए हैं इस चैप्टर 1 में, इसको हम लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ के और हिंदी में भी उसका मीनिंग समझ के जान लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।
Thank you.